संगम की रेती पर मानवता का सबसे पवित्र संगम माघ मेले में भूले भटके शिविर बना बिछड़ों का सहारा। बिछड़ों को अपनों से मिलाने की अनोखी मिसाल, माइक से लगातार नाम पुकारते हैं शिविर के स्वयंसेवक। आजादी के बाद से ही जारी निस्वार्थ सेवा कुंभ और माघ मेले में 30 लाख बिछड़ों को परिवार से मिलाया। त्रिवेणी मार्ग पर यह करुणा का कैंप, माघ मेले में रोजाना सैकड़ों बिछड़ों को मिलाने का कर रहे पुण्य काम। बिछड़ों को ढूंढने, खिलाने और घर पहुंचाने की निस्वार्थ सेवा, दया की एक झलक से शुरू हुई अनमोल परंपरा। माघ मेले में अघोर संप्रदाय की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा, दर्शन के लिए बग्घी पर रखी गई भगवान अवधूत राम की तस्वीर। माघ मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने लड्डू गोपाल, श्रद्धालु ने बांके बिहारी के बाल स्वरूप को संगम में स्नान कराया। दिल्ली में यमुना घाट पर मौनी अमावस्या पर की गई संध्या आरती, लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेर से बाबा धाम के लिए रवाना हुए सैकड़ों कांवड़िए, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को कांवड़ियों में जोश, हर हर महादेव की जयकारे लगे। देवघर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में गैलरी का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक और सुसज्जित फोटो का अवलोकन किया। यूपी विधानसभा भवन भव्य ऑडियो लेजर लाइट शो से जगमग, गुंबद पर तिरंगे के रंगों में अयोध्या, काशी और मथुरा के अद्भुत रंग दिखे। चारों तरफ दिखा भव्य दिव्य नजारा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लेजर लाइट से जगमगाई यूपी विधानसभा। मथुरा में सनातनी इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2026 का आयोजन, वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, वीर नारियों को सम्मानित किया गया। देवकीनंदन महाराज ने शहीद परिवारों को सौंपे चेक, 100 युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल, द ग्रेट खली कार्यक्रम में शामिल हुए। सहारनपुर में योगी सरकार बनी जनता की मददगार, 934 लोगों के खाते में 1 लाख रुपए की किश्त पहुंची, लोगों के चेहरे खिले। सीएम योगी ने वर्चुअली लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, डीएम ने 27 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे। अहमदाबाद में धरती रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित, उत्कृष्ट कार्यों के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के 11 लोगों को सम्मानित किया। शॉल, प्रमाण पत्र और 11,000 नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। सीएम ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व का बड़ा कारनामा, एक और बाघ का सफल ट्रांसलोकेशन, नर बाघ को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी भेजा गया। बांदा में बाबा बागेश्वर की कथा के तीसरे दिन भक्तों का सैलाब, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं की पर्ची खोली, समस्याओं के उपाय बताए। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की धूम, प्राचीन बागनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। पवित्र नदी में स्नान, ध्यान के साथ किए जा रहे अनुष्ठान, परिवार की सुख शांति की हो रही कामना। मेले से बागेश्वर की सांस्कृतिक धरोहर को मिल रही पहचान, खेल प्रतियोगियों के साथ झूले का आनंद उठा रहे सैलानी। धार में वसंत पंचमी को लेकर जोरों शोरों से हो रही तैयारियां, बच्चों ने लोगों से की मां बागदेवी की अखंड पूजा में शामिल होने की अपील। ब्रिज में होली उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, 23 जनवरी से शुरू होगा फागोत्सव, 24 फरवरी को बरसाने में होगी विश्व प्रसिद्ध होली की शुरुआत। बरसाने से नंदगांव को मिलेगी होली खेलने के लिए न्यौता, 26 फरवरी को खेली जाएगी लठमार होली। 27 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर ब्रिज में खेली जाएगी फूलों की होली, 1 मार्च को गोकुल में खेली जाएगी छड़ीमार होली। 40 दिनों के होली महोत्सव के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे भक्त, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कसी। वसंत पंचमी पर लगाया जाएगा होली का डांडा, होलिका दहन के लिए शुरू हो जाएगी तैयारी। दरभंगा में 50वें स्वर्ण शाम महोत्सव की जोरों पर तैयारियां, 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मनाया जाएगा उत्सव। स्वर्णोत्सव की तैयारियों के बीच मंदिर परिसर के बाहर झूमते दिखे श्रद्धालु, बांके बिहारी के जयकारे लगे। शक्तिधाम मंदिर से निकाली गई दंडवत प्रमाण यात्रा, करीब 2 किलोमीटर की यात्रा में युवाओं के साथ बच्चे शामिल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कार्तिकेय वाजपेयी की किताब द अनबिकमिंग का विमोचन हुआ। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के दिव्यांग अभिषेक का पूरा किया सपना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने की दिव्यांग की मुराद पूरी। देहरादून में शहीद सैनिक श्री नरपल सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन, पहाड़ के युवाओं को उत्साहित करने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन। 18 दिनों तक चले टूर्नामेंट में 48 टीमों ने लिया हिस्सा, CIPL फाउंडेशन की पहल की सराहना। 1 जनवरी को शुरू हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट, विजयी टीम थानोन्स 11 को 51,000, वही रनर अप टीम टर्फ
10 बालावाला को 25,000 नगद पुरस्कार। सूरत में 21 किलोमीटर लंबी बोट प्रतियोगिता में नाव पलटने का वीडियो हुआ वायरल, डूब रहे सभी लोगों का सफल रेस्क्यू। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद का दौरा किया, विकास परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जमीन का विकास के कामों में होगा इस्तेमाल, सीएम मोहन यादव ने किया दौरा, 85 एकड़ की जमीन पर बनेगा एक्शन प्लान। राजनाथ सिंह ने सौर रक्षा गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया, अमोनिया को पिनाका के निर्यात को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की शानदार पहल, सीएम रेखा गुप्ता ने 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरिद्वार में अखंड ज्योति और माताजी के शताब्दी समारोह का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। देहरादून में गंगा संरक्षण परियोजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने उद्घाटन किया। यूपी में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल। कोलकाता पुलिस की ओर से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ हाफ मैराथन का आयोजन, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने हरी झंडी दिखाई। टाटा मुंबई मैराथन 2026 की चैंपियंस विद डिसेबिलिटी मैराथन में बच्चों और धावकों के साथ उत्साह में हिस्सा लिया, लोगों के लिए पेश की मिसाल। टाटा मुंबई मैराथन में शामिल हुए सुपरस्टार आमिर खान, साथ में पत्नी और बेटी भी मौजूद रही। बेंगलुरु के उलाला बीच पर फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने नौकायन का लुत्फ उठाया। जमशेदपुर में वसंत पंचमी को लेकर मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा, 23 जनवरी को मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। पीएम आवास योजना के तहत डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के खाते में ट्रांसफर किए 2000 करोड़ की राशि। एमपी के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने सरकारी बंगले को बनाया मरीजों का आवास, दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए खास सुविधा। सवाई माधोपुर में 2 दिवसीय अमरूद महोत्सव का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। मंडी के सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में डॉक्टर्स ने किया कमाल, एक महिला की वजाइनल हिस्टेरेक्टमी तकनीक से सफल सर्जरी हुई। असम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, 6,957 करोड़ रुपए के 35 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। असम के विकास को मिली नई रफ्तार, काजीरंगा कॉरिडोर वन्य जीवन की सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मॉडल का पीएम मोदी ने किया रिव्यू, NH 715 के कलियाबोर नुमालीगढ़ सेक्शन की 4 लेनिंग का प्लान। रेल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, असम के लोगों की मिलेगी और बेहतर कनेक्टिविटी। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस से पूर्वी राज्यों के विकास को मिलेगी गति, किफायती, आधुनिक और सुरक्षित यात्रा का लाभ उठा सकेंगे लोग।